वेलकम बैक टू द व्लॉग नंबर 4 ऑफ खाटू श्याम। सो मेरे नेल्स देख लीजिए पहले जो मैंने अप्लाई किए थे। हम भजन सुनते सुनते पहुंच गए थे खाटू श्याम। तो जिस प्लेस के बारे में मैंने आपको बताया था वो है ये द्वारकेश भवन। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्लेस था और ये सारा उसका बाहर का एरिया बहुत ज़्यादा सुंदर प्लेस था। हमने हमारी मर्सिडीज यहीं खड़ी की थी। अंदर ही यहाँ स्पेस था, बहुत अच्छा स्पेस था। और मेरे साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस ये हुआ कि यहाँ उतरते मुझे गाड़ी से मोरपंख मिला। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि श्याम बाबा की इतनी ज़्यादा कृपा है। और ये मैं बाहर का एरिया आपको दिखा रही हूँ। यहाँ गार्डन था बहुत सुंदर, इसके रूम से भी गार्डन व्यू आ रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू था। हमारा रूम जो था फर्स्ट फ्लोर पर था, वहाँ से लॉबी एरिया दिख रहा था जिसमें बहुत ही सुंदर सा झूमर लटका हुआ था जिसके नीचे शांति प्रिय की लाश नहीं थी। फटाफट से अब एक क्विक रूम टूर कर लेते हैं। ये है इसका वॉशरूम। गेट खोलते हमें दिखाई वॉशरूम बहुत अच्छा था। ये भी एकदम नीट एंड क्लीन था। और ये हूँ ब्यूटीफुल सी पूगी मैं। ये है मेरे नेल्स एंड ये है पूरा वॉशरूम एरिया। उसके बाद हमने गेट लॉक किया एंड यहाँ गेट के पास अलमीराज बनी हुई थी। बहुत अच्छा स्पेस था अलमीराज में, ब्लैंकेट्स भी थे एंड आप जितना सामान रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ एक अलग से एरिया था। इसके यहाँ पे अलमीराज बनी हुई थी, छोटा छोटा स्पेस था। आप कुछ रखना चाहें, डस्टबिन वगैरह सब चीज़ें थी प्रॉपर, एकदम प्रॉपर जो होटल होता है वैसा था ये। यहाँ वाटर के लिए जग था एंड ये बेड है। बेड के साइड में साइड टेबल्स थी, बहुत सुंदर बेड था एंड बैल्कनी वाला रूम था। ऑफ कोर्स टीवी तो हो गई रूम में। सो एक बड़ा सा मिरर था, फुल लेंथ मिरर, एसी भी लगा हुआ। गाइज अगर आप लोग खाटू श्याम जाने की सोच रहे हैं ना तो आप पक्का इस जगह पे ज़रूर रुकना यार। बैल्कनी वाला व्यू था, इतना अच्छा व्यू था, इतना अच्छा रूम, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था। एंड ये मेरी मम्मा है, ये थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। हमने सोचा था कि हम रेस्ट करके फिर मंदिर जाएंगे। वैसे तो हमें लग ही रहा था कि लोग बोल रहे थे वहाँ पे सबकी मंदिर 10-11 बजे अराउंड बंद हो जाता है। फिर भी हम सोचे कि अब आए हैं तो एक बार दर्शन तो कर ही आते हैं एटलीस्ट बाबा जी के। बाहर से दर्शन हो जाएंगे। और ये मेरा टोमू पोमू, ये क्यूटी पाई, ये सारी जगह देख रहा था, घूम के पूरा रूम चेकिंग कर रहा था। फिर इसकी भी थोड़ी सी ग्रूमिंग कर रहे थे, इसके भी हेयर्स वगैरह कॉम्ब कर रहे थे क्योंकि हम मंदिर जाने वाले थे। इसको भी पूरा हो गया रेडी होने का। फिर हम रेडी हो गए। मैंने ये क्यूट सा क्लच लगाया अपने बैग में एंड यस मेरा मेकअप इस बहुत मस्त लग रहा था, एकदम परफेक्ट। एंड 11:15 बज चुके थे ऑलरेडी। फिर हम यहाँ से बाहर निकले जाने के लिए एंड ये मेरा फुल लुक। मैं सिंपल जीन्स टॉप ही डाले थे क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इन्हीं में फील होता है। बस दर्शन से मतलब होना चाहिए, आपके मन में भाव अच्छे होने चाहिए, कपड़े मैटर नहीं करते। वो तो एक सभ्य कपड़े डाले वो तो अच्छा रहता ही है, बाकी जो मन आए वो करे एंड यस भगवान को ना भूले, मेन बात यही है। एंड ये मैं फिर से अपने नेल्स को फ्लेक्स करती हुई गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। पहली बार वीडियो देख रहे हो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यस मैं मेरे सब्सक्राइबर के लिए आप लोग जहाँ बोलोगे मैं वही जगह एक्सप्लोर करूँगी। जैसे वीडियोस चाहिए, जिस तरह का कोई हेयर स्टाइल, मेकअप, कोई भी लुक चाहिए आपको, मैं वैसी वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आपको बस कमेंट करना है। एंड यस उसके बाद हम निकल लिए पैदल। यस हम सोच रहे थे कि है ना हम पैदल ही दर्शन करके आते हैं क्योंकि यहाँ आसपास वाले लोगों ने बताया कि 1.5-2 किलोमीटर ही दूर है मंदिर। बट जब हम बाहर गए तो हमने देखा कि वहाँ कोई ई रिक्शा वगैरह इतना कुछ था नहीं वहाँ पे। तो आप लोग भी अगर जाते हैं तो लेट नाइट निकल रहे हैं तो सेफ्टी के पर्पज से वो थोड़ा कम ही अच्छा है। फिर हमने अपनी कार ही निकालने की सोचा कि कार में ही जाकर दर्शन कर लेते हैं। इट्स नॉट सेफ कि पैदल जाए इतनी दूर, तो हम कार में ही चले गए। और यस दर्शन करिए तोरण द्वार के, तोरण द्वार होकर ही हम जो है मंदिर गए थे। शुक्र है हम कार ले आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मंदिर उस टाइम बंद था। लेकिन वहाँ फिर भी कुछ लोग थे, बिल्कुल खाली नहीं था। मंदिर के आसपास लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए। हमने बाहर से दर्शन करे, उस टाइम भी जो सुकून था ना दर्शन करने में, बहुत ही ज़्यादा सुकून था। अगर आपको अंदर दर्शन हो ज़रूरी नहीं, आपके भाव है तो आप बाहर से भी दर्शन करेंगे तो श्याम जी वो भी कबूल करेंगे। तो ये है हमारे खाटू श्याम की प्यारी प्यारी गलियां। रात को शॉप्स जो थी बंद थी, ऑफ कोर्स 12 बज चुके थे तो बंद ही होंगी। तो हम यहाँ से निकल चुके। फिर हमें लगी थी बहुत तेज भूख, तो हम देख रहे थे कुछ खाने की जगह। और श्याम जी ने देखिए उनका चमत्कार देखिए, हम कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे तो हम यहाँ ढाबे पे रुके। यहाँ हमें वैसे कुछ खाने का इतना अच्छा कुछ मिला नहीं, तो यहाँ तो हम वैसे आई लव खाटू श्याम लिखा हुआ था तो यहाँ थोड़े पोज वोज दे के फोटोज वगैरह क्लिक करवाई। उसके बाद हम बहुत ही अच्छे ढाबे पे गए, रेस्टोरेंट बोल सकते हैं आप उसे। और वहाँ हमें इतना अच्छा मिला कि हम हमारे उनसे खाने के बारे में बात होते होते बात हो गई 56 भोग के बाद।
तो हमें तेज़ भूख लगी थी, वहाँ हमने ली कड़ी कचौरी, ऑफ कोर्स जो खाटू श्याम का एक फेमस स्नैक है खाने का। हमने गुलाब जामुन लिए एंड कुछ और स्नैक्स लिए खाने के लिए। तो वो लोग बोले कि हमें एक प्लेट मिलती है वहाँ, हमें पूरा 56 भोग लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली 1500 रुपीज़ में। कैन यू बिलीव यार, मतलब कुछ लोग जो 56 भोग लगाना चाहते हैं पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हमें प्लेट ले सकते हैं। वो पूरा प्लेट थाल मिलता है, उसमें 56 तरह की चीज़ होती है, 56 तरह की मिठाइयाँ होती है, तो हम 56 भोग लगा सकते हैं। सो वापस हम फिर खाना पीना करके 56 भोग के लिए बात करके, क्योंकि पहले ही दिन बुक करना पड़ता है, तो आप भी उस पर जा सकते हैं। मैं आपको स्वीट्स का कंप्लीट एड्रेस नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो हम उसके बाद अपनी वापस रूम पर आ गए थे, हमने मस्ती की, ड्रेस चेंज की और फिर हम सो गए, क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना था दर्शन के लिए। एंड नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा कि हमारा 56 भोग का थाल कैसा था, उसमें क्या क्या था, क्या कुछ उसका प्राइस था और कैसे बुक करना है, आपको सब पता चल जाएगा। और यहाँ मैं अपने बैग्स की पैकिंग वैकिंग करते हुए, अपने बैग में जो है अच्छे से सामान डालते हुए मैं चेक कर रही थी कि कौन सा सामान मुझे कब लेके जाना है, कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा बैग के अंदर रखना है। तो सारी चीज़ें अच्छे से जो है पैक कर रही थी, ताकि मॉर्निंग में अगर जल्दी उठना था तो सारी चीज़ें जो है पहले से सेट हो, हमें काफ़ी लेट ना हो जाए, बिकॉज 56 भोग लगाना था। एंड नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेंगे वीवीआईपी दर्शन। यस, हमने वीआईपी दर्शन कैसे किए, कैसे हमने 56 भोग लगाया बिल्कुल श्याम बाबा के चरणों में। सो ये है मेरा बैग, ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट क्रोमी, बिकॉज यू गाइस नो हाउ मच आई लव कोरियन। मुझे कोरियन चीज़ें, कोरियन जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल ऑब्सेस्ड हूँ मैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वैसा ही सब कुछ रहे। तो यहाँ का व्लॉग इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताएं, कुछ और आप देखना चाहते हैं वो भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। राधे राधे, जय श्री श्याम। एंड यस, ये मॉर्निंग व्यू है। मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गई थी, सबसे जल्दी, सब सो रहे थे, अंधेरा ही था थोड़ा थोड़ा। और ये बाहर का जो व्यू है, बैल्कनी से व्यू है, बिल्कुल गार्डन का व्यू था, और इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा व्यू था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उठ के। इतनी फ्रेश मॉर्निंग थी, बहुत मज़ा आ गया यार। गाइज आप जब भी खाटू श्याम जाए यहाँ ज़रूर रुके। बाय बाय।